बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। और इस वक्त मैं गांव में हूँ। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये देसी करेले हैं। ये छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन इनका जायका जो है वो दूसरे जो बड़े बड़े करेले हम करते हैं उनसे ज़रा डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। और इसकी जो स्किन है ना, ये देखें, ये बिल्कुल पतली होती है। आप देख रहे हैं जो दूसरा करेला होता है उसके ऊपर जो उसकी झिल्ली होती है वो ज़रा ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें टेस्ट इसका जो है वो बहुत अच्छा आता है और बड़ा ही मज़े का होता है। ये करेले हैं, कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर मेरे पास पड़ा, लेकिन मैं टमाटर यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, अब मैं इसको बताती हूँ कि मैं इसको पहले छील लूँगी। और ये देखिए, कुछ मैंने ये 2 करेले जो हैं वो छील के भी रखे हैं। और दूसरी इसकी ये है कि साइज़ इसका छोटा होता है, इसकी ये एक पहचान है। अच्छा, जिस तरीके से ये मैंने 1-2 करेले छीले हैं, ये जो इसका बुरादा है ये जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से सारे करेले हमने छील लेने हैं, जो बुरादा है वो साइड पे कर लेने हैं। छीलने के बाद इसकी मैं कटिंग करूँगी गोल साइज़ में, जिस तरह अक्सर हम करते हैं करेलों की। वो करने के बाद जो करेले हैं ये वाले, इसका इस कटिंग किए हुए इसको भी नमक लगाऊंगी, और ये जो बुरादा है इसको भी नमक लगाऊंगी। नमक लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट या आधा घंटा तक पड़ा रहने देंगे, ताकि इसका जो कड़वाहट है वो सारी निकल जाए। बाद में इसको निचोड़ लेंगे और पानी से अच्छे तरीके से धो कर निचोड़ लेंगे। जब निचोड़े हुए होंगे, ये सारा प्रोसेस हमारा हो चुका होगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जो बाकी गोश्त वाला प्रोसेस है वो मैं बाद में करूँगी। और गोश्त में हम बना रहे हैं जनाब मटन के साथ ये बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और बनेगी भी चूल्हे के ऊपर, मतलब लकड़ियों के ऊपर मैं बनाऊँगी, क्योंकि गाँव में हमारे गैस नहीं है, तो मैं यहीं पर बनाऊँगी। और आप देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा वीडियो देख के इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मिलेंगे जब हम ये प्रोसेस कर लेंगे। ये देखें, खुश्क हो चुके हैं। और मतलब धोने के बाद अच्छे तरीके से अब आपको महसूस हो रहा होगा कितने खुश्क हैं। और बिल्कुल पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से ये जो इसका बुरादा था वो भी मैंने ऐसे ही मतलब नमक लगा के इन दोनों को आधा घंटा रखा था। फिर बाद में पानी से 2-3 पानी में अच्छे तरीके से धो के बहुत अच्छे तरीके से इनको खुश्क किया। ठीक है, अब जनाब ये प्रोसेस जो है वो हमारा एंड का है। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है वो ये है, ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास मटन पड़ा है। तो इसको मैं अब सबसे पहले मटन ही हमारा बनेगा, उसके बाद इसका जो है प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो ये जहाँ मैं डाल देती हूँ सारा गोश्त इसके अंदर। और इसमें तकरीबन पानी डाल रही हूँ तकरीबन 3 गिलास, क्योंकि इसको हमने गलाना है चूल्हे के ऊपर देर लगती है गलने में, तो इस वजह से। अब मैं इसमें तकरीबन ये मसाले डाल देती हूँ। आधा चम्मच ये मैंने हल्दी का डाल दिया। 1 किलो है ये हमारे पास मटन। और ये है जनाब लहसुन अदरक, खुश्क धनिया और नमक है इसमें तकरीबन मैंने आधा चम्मच डाला है। और वो इसलिए थोड़ा डाला है क्योंकि आपको पता है कि ये करेले जो है इसमें नमक मैंने काफ़ी डाला था, तो इस वजह से फिर जब बाद में हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर मैं इसमें डाल लूँ। ठीक हो गया। अब ये है सुरख मिर्चें जो हैं वो भी अब इसमें तकरीबन मैं डाल दूँगी 2 चम्मच, क्योंकि हमारे पास ये तकरीबन 2.5 किलो मटीरियल है। 1 किलो गोश्त है, 1 किलो करेले हैं, और तकरीबन आधा किलो मेरे पास है प्याज, टमाटर भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी मटेरियल है, इस वजह से मैं तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी। नमक जो था वो लहसुन अदरक और उसके साथ ही था खुश्क धनिया के अंदर, इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड कर रही। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अब एक टमाटर था जो मैंने आपको दिखाया भी था उस वक्त मैंने कहा था कि इसमें नहीं डालना, लेकिन वो मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं गोश्त डाल रही हूँ। तो गोश्त जब डाल दूँ तो ये देखिए मैं इसमें बड़े बड़े पीसेस जो है इसके करके डाल दी। और ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ टमाटर के बराबर है, काफ़ी बड़े साइज़ का था। इसी तरीके से ये मेरे पास है तकरीबन 6 प्याज हैं, तकरीबन आधा किलो के बराबर प्याज हैं। तो ये इसके अंदर इसी तरीके से इसको भी मैं बड़ी बड़ी कटिंग इसकी कर लूँगी, क्योंकि गोश्त जो है वो तकरीबन हमारा 1-1.5 घंटा जो है वो गलेगा। और गलेगा भी ये आग के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर, तो इस पर बड़ी देर लगती है, तो इतनी देर लगेगी इसको। ठीक है, तो इस वजह से ये जितने भी प्याज बेशक जितना मर्ज़ी मोटा आप इसमें काट लें, तो अच्छे तरीके से जो है वो इसमें मेल्ट हो जाना है। इसमें मैंने डाल दिए मसाले भी हमारे सारे के सारे इसमें चले गए हैं, गोश्त भी चला गया, टमाटर भी। अब इसको ढक देती हूँ और अब हम आते हैं आग की तरफ। आग जलाते हैं। देखिए, आग जलाने का तरीका भी बता दूँ मैं आपको, पहले भी बताया था। हमेशा जो पतली लकड़ी होती है वो नीचे रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से सारी इसमें
और जितनी आजकल गर्मी है ना, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है। और तो इतनी लकड़ियाँ कुड़क हुई हुई हैं ना कि बस। हाँ, ये जो शापर रखे हुए थे इसका यही मकसद था कि ये पहले मैंने आपको दिखाया था एक दफ़ा, जो रबड़ होती है ट्यूब, उसके साथ भी कर लेते हैं आग स्टार्ट। तो जो शापर होते हैं वो भी इस काम के लिए बड़े बेहतरीन रहते हैं। तो ये जरा देखिए, अभी 1 मिनट में आग बहुत अच्छी जल जाएगी। सर्दियों में होती है ज़्यादातर वो, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी ये हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा अभी ये ज़रा लकड़ियाँ पतली हैं, थोड़ी सी आग जैसे स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर बहुत मोटी एक लकड़ है वो रख दूँगी। वो फिर आराम से होती रहेगी, उसको ज़्यादा जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा इसका हाल चाल नहीं पूछना पड़ेगा, बस आग जलती रहेगी और काम हमारा होता रहेगा। और बेशक इसको रख के 10 और 3600 काम होते हैं घर से, वो करता रहे। ये है जी, ये देखें ज़रा कितनी प्यारी इसको आग लगेगी अभी। ये सारा पिघल पिघल के नीचे तक जाएगा और सारी लकड़ियों को आग जाना बड़ी अच्छी लगेगी। देखें आग कितनी अच्छी लकड़ियों ने जो पकड़ ली है। अब हम थोड़ी ज़रा हल्की ज़रा मोटी, ये पहले की जली हुई लकड़ी है वो मैं इसके ऊपर रख देते हैं। बस ये देखिए, बस बेहतरीन हमारी आग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब हम चीज़ के ऊपर रख देते हैं बस। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत कौवे आते हैं गाँव में इतने आते हैं कि बंदा 1 सेकंड में यहाँ से हिल नहीं सकता। एक चौकीदार यहाँ पे खड़ा करना पड़ता है कि इतना होता है कि भाई कोई भी चीज़ उठा के वो ले जाते हैं। बहरहाल अब ये सेफ़ है, ये हमारा सालन, क्योंकि वो जो है ना, बंदा 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं हो सकता। अब ये आग जल रही है, अब कोई कौवा इधर नहीं आएगा। अब देखें ज़रा बेहतरीन सी फर्स्ट क्लास हमारा काम स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। जैसे ही फिर ये ज़रा इसको उबाल आता है, थोड़ा सा ये गलता है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लगेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे। अब देखें ज़रा, ये मोटी लकड़ी हमने इसके साथ ऐड कर दी थी क्योंकि आग हमारी बहुत अच्छे तरीके से जल रही है। और ये देखिए गोश्त जो है वो आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास हमारा जो है। तो देखिए ज़रा ये कितनी हल्की हल्की आंच है और इस पर ये बेहतरीन सा ना गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। और जो पानी है वो भी सारा के सारा आप देख रहे हैं, सारा के सारा खुश्क हो चुका है। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा फर्स्ट क्लास गोश्त हमारा गला है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब हम अपना जो करेले हैं इसको हम फ्राई करती हूँ उन्हें, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको उतार देती हूँ। कोयले चेक करें कितने शानदार बन चुके हैं। अभी चलेगी, देखिए हमारी इसके ऊपर घी मैंने 1 कप इसमें डाल दिया। अब हम ये करेले जो है वो मैं इसमें लाइट ब्राउन से करूँगी। फिर उसके बाद जब ये आधे हो जाएंगे ना, ज़रा हल्के ब्राउन, ज़रा थोड़े से 5, 7, 10 मिनट के बाद फिर मैं जो बुरादा है वो भी इसमें डाल दूँगी, उससे ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये आधे हो चुके हैं। और इसमें ये बाकी हमारा बुरादा है वो भी इसमें चला जाएगा इस तरीके से। अब हम इन दोनों को लेंगे ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इतना करना है कि इससे हम महसूस हो कि इसकी कड़कपन जो है वो ख़त्म हो गई है। करेले हमारे बेहतरीन हो चुके हैं। अब बस इसको मैं दूसरी देगची में मैं डालती हूँ। अब इसको हम ज़रा भूनेंगे दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से। अगर महसूस हुआ मुझे घी थोड़ा कम हो तो मैं थोड़ा डाल लूँगी, अदरवाइज़ इससे काफ़ी है। इसको भूनने के बाद मैं इसको दम लगाऊंगी कोयलों पे। अब इसको हम फिलहाल भून रहे हैं।
फर्स्ट क्लास करेले गोश्त जो रेडी हो चुके हैं। देखिए ज़रा, तो मैंने इसको दे दिया था। बहुत आला सालम बना है, यकीन करें बड़ा एक कमाल का। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।